हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के साथ में। एक साथ में लगातार मैं सीरीज ही चला दे रही हूँ। डायरेक्शन सेंस का हुआ 4 वीडियो साथ में, और ब्लड रिलेशन के भी 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ठीक है। देयर आर 7 मेंबर्स, डी एस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू कैपिटल मानिए, कोई बात नहीं। डब्ल्यू डिटेन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। वी नो कि 3 जनरेशन ऐसे बनता है। आई होप मैं डेली करवा रही हूँ। 3 जनरेशन, ये आप हैं, ये आपके मम्मी पापा हैं, ये आपके दादा दादी। ठीक है। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ यू। यू का सन है डब्ल्यू। यू का सन मतलब नीचे की तरफ, बाबू नीचे हो तुम, यू का बच्चा नीचे होगा। डब्ल्यू इज द ओनली सन, सिर्फ और एक सन है यू का। हु यू हु हैज 3 चिल्ड्रन। ओके, यू के 3 बच्चे हैं। यू के हु मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बगल वाले के बारे में, यानी यू के बारे में। यू के 3 बच्चे हैं। कौन कौन नहीं पता, लेकिन डब्ल्यू उसमें से बस एक लड़का है। बस एक लड़का है और 3 बच्चे हैं, यानी कि बाकी की 2 लड़कियां हुई। ठीक है जी। कॉमन सी बात है, मेल मेंबर को प्लस से डिनोट, फीमेल मेंबर को माइनस से डिनोट करते हैं हम लोग। टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस हु हैज ओनली 1 चाइल्ड। डी, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। एस की जो भी मदर इन लॉ कैसी होती है? एस का जो हस्बैंड या वाइफ हुआ, उसके मम्मी को बोला जाता है मदर इन लॉ, यानी कि टी। इस बार मैं थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक है। एस का जो भी एस के पेरेंट को मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं बोलते हैं। एस के जो स्पाउस होता है उसके पेरेंट को बोला जाता है। यहाँ मदर इन लॉ है मतलब लेडी। एस का जेंडर नहीं पता अभी तक हम लोग को, तो एस लेडी है, जेंट्स है नहीं पता। एस हु हैज ओनली 1 चाइल्ड। डी, एस हु हैज मतलब यहाँ एस के बारे में बात कर रहा है। हु है तो एस का बस एक चाइल्ड है। डी प्लस है माइनस है अभी तक नहीं पता। एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर्च। एच आ गया। एच इज द सिस्टर मतलब लेडी है, एस लेडीज है। सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। एच की सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है? एच की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? एच जो है वो इसकी ननद हो गई। इसका जो हस्बैंड होगा उसकी बहन या फिर भाई जो होगा, उसके लिए एस सिस्टर इन लॉ लगी। हु, अब यहाँ पर हु किसके बारे में बात हो रहा है? एस के बारे में या फिर एच के बारे में? आप बताइए। हु जो है वो एच के बारे में बात कर रहा है कि हु एच हु हैज ओनली 1 ब्रदर डब्ल्यू। बस बात खत्म, डब्ल्यू यहाँ पर होगा जी। एस का बस एक भाई है। कौन है वो? ये है डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू देखिए, डब्ल्यू यहाँ भी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। गोवा में बड़े डब्ल्यू के नीचे आपको मिलेगा। कौन से मूवी का डायलॉग है बताइएगा तो? डब्ल्यू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू दिख गया। डब्ल्यू डब्ल्यू ई नहीं चल रहा है यहाँ पर, यानी कि ये जो यू का जो 2 बच्चा है, ये यू एक फीमेल मेंबर के बारे में तो पता है कि डब्ल्यू की मम्मी का पता है, तो डब्ल्यू का पापा कौन होंगे? यू, ऑब्वियसली। अब देखिए, ये ऑलरेडी क्योंकि बोल गया है कि यू का एक ही मेल मेंबर है, एक ही बेटा है, बाकी बस 2 बहनें हैं। एक बहन के बारे में अभी हम लोग को नहीं पता चला, इसको हम लोग यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है। अब क्या बोल दिया है? देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। बस एक कपल ये है एस और डब्ल्यू का, एक कपल है टी और यू का। बचा हुआ जो है वो अनमैरिड है, यानी कि डी के बारे में बात हो गया। डी का जेंडर नहीं पता, डी का जेंडर नहीं पता। एस पता है, डब्ल्यू पता है, ई नहीं पता, तो ई यहीं पर बचा हुआ मेंबर हो गया। कितने नंबर मेंबर है? 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। बन गया हमारा 3 नंबर। पीओ मेंस पीओ प्रीलिम्स में पक्के कैसे होंगे क्वेश्चन देख के। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, मतलब ई कौन है डी का? ठीक है, दिमाग में ये चलना चाहिए। ठीक है, ई कौन है डी का? ई कौन है डी का भाई? ई कौन है डी का? डी का कौन है? तो डी का तो ये फुआ लगेगी, है ना। डी का मम्मी पापा हैं और पापा की बहन है डी का, तो डी तो ई तो फुआ लगेगी। लेकिन तो ई फुआ लगेगी, फुआ का मतलब क्या होता है? आंट लगेगी। आंट बोल दिया जाता है, और कुछ भी नहीं बोल सकते, आंट बोलते हैं। ठीक है, मैटरनल अंकल आंट। ठीक है। अब लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि यही क्वेश्चन अगर घुमा के दिया दिला देता कि डी कौन है ई का, तो कौन होता? डी कौन है ई का? डी कौन है जी ई का? ई का कौन है डी?
अब हम लोग तो जानते हैं कि ई का भाई का बच्चा है, बट मेल मेंबर है फीमेल मेंबर है हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे जब नहीं पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि डी कौन है ई का, मेरा बात ध्यान से सुनिए, डी कौन है ई का, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं। या फिर अगर ऑप्शन में नीस या फिर नेफ्यू रहता, तब हम लोग नीस नेफ्यू इधर और में आता, या तो नीस या तो नेफ्यू। ठीक है, अगर सिर्फ नीस रहता तो हम लोग उसको आंसर में नहीं मारते, क्योंकि हम लोग को इसका जेंडर ही नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। हाँ, अगर इधर और में इधर नीस और नेफ्यू होता तो हम लोग उसको टिक करते हैं, या फिर अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी, आई होप इतना समझ में आया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यू? ऑब्वियसली डी, यू का बस एक ही बच्चा का शादी हुआ है, तो डी ही ग्रैंड चाइल्ड है, डी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? मेल मेंबर्स कितने हैं? अब देखिए, एक मेल है यू और डब्लू, दो मेल है। एस का जेंडर पता है क्या? नहीं, दो तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर डी भी प्लस हो जाता, अगर डी भी मेल मेंबर हुआ, तो वो 3 हो जाएगा टोटल मेल। तो या तो 2 या तो 3। अगर डी फीमेल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल मेंबर तो उतना ही रहेंगे। तो ऑप्शन में क्या है? बी 2 है, सी 3 है, यानी इधर 2 इधर और सी। मतलब कि या तो 2 मेंबर होंगे या तो 3 मेंबर, पता नहीं है हम लोग को। ठीक है, इधर 2 और 3। आंसर देखते हैं, डी ए बी, डी ए बी बन गया हमारा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ क्या? आप लोग बताइएगा, अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग प्लीज बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो भी कर सकती हूँ। बट इतना फास्ट तो आप लोग बना लेते होंगे, आई होप, क्योंकि मैंने स्लो भी करवाया है। अगर आप लोग को स्लो का जानना है तो आप लोग वीडियो का इसका ब्लड रिलेशन का जो मेरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग 1 2 3 4 5 तक वीडियो देखेंगे ना, तो एकदम बेसिक्स भी मैंने करवाया है। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट अब आप लोग को फास्ट करना होगा, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा बन गया है हमारा, आप लोग को समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।